स्टडी विद ज्ञान प्रकाश परिवार को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दीपक की पवित्र ज्योति आपको और आपके परिवार को हमेशा आलोकित करते रहे। आप सभी को शुभ दीपावली। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OTR 20 लाख से ऊपर जाने के आसार हैं। नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी हैं। नई भर्तियाँ आने के बाद तेजी से रजिस्ट्रेशन और भी बढ़ेंगे। आयोग के पास राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ता के पदों का अध्याचन भी आयोग को मिल चुका है। इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद OTR की संख्या में और भी तेजी आने वाली है। कैलेंडर में सीमित संख्या में भर्तियां शामिल होने के कारण अभ्यर्थियों ने शुरुआत में OTR नहीं किया था, और जब आयोग ने APS, RO, ARO और स्टाफ नर्स जैसी भर्तियां निकाली हैं तो उसके बाद जो OTR की संख्या है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख या इससे ऊपर तक OTR हो सकते हैं। दोस्तों, हालांकि आयोग ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद से OTR कंपलसरी होगा। इसे लागू करने से पहले ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि OTR के बिना आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। इसके बावजूद जो अभ्यर्थी थे वो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, और अब जबकि प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, सबसे ज़्यादा जो है आवेदन RO, ARO में आने वाले हैं। लगभग 13 लाख के आसपास आवेदन जो है आने की संभावना है। RO, ARO में पदों की संख्या इस बार ज़्यादा है तो आवेदन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिलहाल सर्वर पर बहुत दबाव है जिसकी वजह से सर्वर बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में OTR जो है वो किए जा रहे हैं। शनिवार देर शाम तक 13,96,271 अभ्यर्थी जो हैं पंजीकरण कर चुके थे। लगभग 14 लाख लोग जो है पंजीकरण, मान लो मोटी मोटा की 14 लाख लोग जो है OTR पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और उसमें 4-5 हज़ार को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को OTR मिल भी चुका है, क्योंकि OTR में मिलने में पहले एक आध हफ्ते का समय लगता था, अब तो तुरंत ही OTR मिल रहा है। तो OTR की जो प्रक्रिया फ्रेंड्स, ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि RO, ARO के लिए आवेदन की जो तिथि है वो भी बढ़ चुकी है, 24 नवंबर कर दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी पता चल रहा है कि फरवरी में शायद परीक्षा हो सकती है। मैंने यहाँ पर शायद शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी में अब बिल्कुल जो है लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और दोस्तों, इसी बीच एक बुरी खबर भी निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को दिया था आदेश। निदेशक ने मानदेय पर रखने का भेजा था प्रस्ताव, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है। 2090 तदर्थ शिक्षकों को इनकी सेवाएं फिलहाल समाप्त कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT-PGT 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। इनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई थी। तो गौरतलब है कि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति हुई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया था, उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यवहार पड़ने का अनुमान था, लेकिन सरकार ने मानदेय पर रखने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा समाप्ति की निंदा, भरण पोषण के इंतजाम की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति संबंधी तुगलकी आदेश की कड़ी निंदा की है। कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय प्रबंध तंत्र ने तदर्थ रूप में की थी जब शिक्षकों की भारी कमी थी, विद्यालयों में पठन पाठन ठप था और चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों की भर्ती नहीं की हो पा रही थी। तो 25 से 30 वर्षों तक विद्यालयों में सेवाएं देने वाले इन शिक्षकों पर बच्चों की पढ़ाई, शादी, गंभीर बीमारियों के इलाज आदि की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे
कि यह सभी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो सेवा समाप्ति पर विचार हो। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तोलकी फरमान बताया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर आर.पी. मिश्र ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय संस्थाओं के प्रबंध तंत्र ने तदर्थ के रूप में की थी जब संस्थाओं में शिक्षक नहीं थे। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ हुआ है, ये देखिए उम्र का एक पड़ाव होता है। उस पड़ाव पर आने के बाद अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से आपको थोड़ी बहुत आय होती है, अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो फिर इंसान कितना संघर्ष करेगा, और संघर्ष करने की भी एक उम्र होती है। फिलहाल तो स्थितियाँ जो हैं वो, लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं राइट नाउ। दीपावली पर एक बम्पर ऑफर आपको दिया जा रहा है। जो अभ्यर्थी अभी तक करंट अफेयर ई बुक कभी परचेज़ नहीं किए हैं या जो परचेज कर चुके हैं, या जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नई जो है श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑफ़र है। आज केवल दीपावली के अवसर पर करंट अफेयर ई बुक आपको मात्र 10 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं और निश्चित रूप से इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप इसे ज़रूर परचेज करें। 10 रुपये की कितनी वैल्यू होती है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये 10 रुपये आपके करियर को 4 चांद लगा सकते हैं। तो दीपावली के इस अवसर पर आपको करंट अफेयर की ये बुक लगभग मुफ्त दी जा रही है। इसको कैसे आप प्राप्त करेंगे, देखो ये ई बुक है, इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके मोबाइल में ही ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ही शानदार ई बुक है। इसके बारे में काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपनी तारीफ़ें हमें भेजी हैं, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि संपूर्ण कवरेज मिलता है, टू दी पॉइंट होता है, याद रखने में सरल है, और बहुत कम पेजेज में आपका संपूर्ण मासिक इसमें समाहित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ऑफ़र केवल दिवाली तक है। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जाके चेक कर लें। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर आज के लगभग हर अखबार में ये खबरें जो है प्रकाशित हुई हैं। खैर इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन इसी बीच एक खबर और भी है कि दीपावली नहीं मनाएंगे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने दीपावली न मनाने का निर्णय लिया है। भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री को ईमेल से इसकी जानकारी भेजी है। साथ ही इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन अभियान को भी दी जाएगी गति, ऐसी खबरें मिल रही है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जा रहा है। सूबे में नवनियुक्त शिक्षकों के संघ बनाने पर पाबंदी, खबर बिहार से है। नवनियुक्त शिक्षकों ने यदि संघ व मंच बनाया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को उसने इस संबंध में कड़ा दिशा निर्देश भी जारी किया है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को चेतावनी दी है कि वे किसी प्रकार का संघ या मंच नहीं बनाएं, न ही इस प्रकार के संघों को बनाते हुए अपने पैड छपवाएं। ऐसा करने पर उनकी औपबंधिक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। तथाकथित संघ की अध्यक्ष बबीता कुमारी को नोटिस भी भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ नाम का तथाकथित संघ बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे संगठन को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि विभाग द्वारा इसे किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। तथाकथित इस संघ की प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौरसिया से मधुबनी के डीईओ ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाए। शनिवार को सुबह के पाठक के साथ वीसी का हवाला देते हुए डीईओ ने 24 घंटे में उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। और फ्रेंड्स, यूपी में बीएड की खाली सीटों पर प्रवेश को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर तक कर दी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे उनको भी अब एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। तो सत्र 2023-24 के लिए बीएड कॉलेजों में खाली सीटों पर छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश का एक मौका और मिल गया है। झांसी विश्वविद्यालय ने प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 20 नवंबर तक प्रवेश की अनुमति दे दी है। झांसी विश्वविद्यालय सीधे प्रवेश में पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये की बाध्यता पहले ही खत्म कर चुका है। ऐसे में प्रवेश परीक्षा में शामिल और अभी तक
अप्रवेशित विद्यार्थी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों में निर्धारित कोटे में बिना एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए भी प्रवेश हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं वो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए भी एडमिशन दे सकते हैं। तो अल्पसंख्यक कॉलेजों में 15 तक पंजीकरण, रिक्त सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए CCSU ने संबद्ध अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में पंजीकरण जो है खोल दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र इन कॉलेजों के लिए 15 नवंबर तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे। छात्रों को ये ऑफर लेटर 15 नवंबर तक ही अपने पसंद के कॉलेज में जमा भी करने हैं। 16 नवंबर को कॉलेज प्राप्त ऑफर लेटर से मेरिट बनाते हुए वेबसाइट पर जारी करेंगे। 16 से 20 नवंबर तक कॉलेज प्रवेश करते हुए कंफर्म करेंगे। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी तक बीएड में प्रवेश करने से वंचित रह गए हैं या किसी कारण से प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार अवसर है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि अगर करंट अफेयर की ये PDF आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो आप तुरंत ही डिस्क्रिप्शन चेक करें और इसे प्राप्त जरूर कर लें। एक बार जरूर इसे आप चेक करें अगर आपने इसे कभी चेक नहीं किया है, क्योंकि करंट अफेयर की इससे शानदार PDF आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।